नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू हुआ है। नवी मुंबई के लिए पहली बार सीधी उड़ान। जी हां, 12 शहरों के लिए दून से मिलेगी फ्लाइट। कुल 34 उड़ानों को सरकार की मंजूरी मिल गई है। डिजी यात्रा सुविधा का भव्य शुभारंभ हुआ है। चेहरा स्कैन करते ही सीधी एंट्री मिलेगी। यात्रियों के लिए वाईफाई और किड्स जोन भी शुरू किया गया है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आज से नया समर शेड्यूल लागू हो गया है, जिसके तहत अब 12 शहरों के लिए कुल 34 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इस शेड्यूल में नवी मुंबई के लिए पहली बार सीधी फ्लाइट शुरू की गई है। साथ ही आज से एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा का भी आगाज हुआ है, जिससे यात्रियों को बिना कागजात दिखाए केवल चेहरा स्कैन करके पेपरलेस एंट्री मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अब एयरपोर्ट पर फ्री वाईफाई और किड्स जोन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 12 शहरों के लिए दून से फ्लाइट्स अब मिल सकेंगी। ये बड़ी खबर है। डिजी यात्रा सुविधा का भव्य शुभारंभ भी हुआ है। चेहरा स्कैन करते ही मिलेगी सीधी एंट्री। कोई तनाव नहीं, कोई खिचकिच नहीं, कोई कागजों का रोड़ा नहीं। देहरादून एयरपोर्ट पर समर शेड्यूल लागू हो गया है और इस बार समर शेड्यूल के लिए कई सारे नवाचार भी किए गए हैं। यात्रियों के लिए वाईफाई और किड्स जोन शुरू किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? इस बार का जो समर शेड्यूल है उसमें कई सारे नवाचार किए गए। देखिए, उत्तराखंड लगातार इस ओर अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहा है और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आज अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखंड में भी कई सारा विस्तार किया जा रहा है। इसी के तहत आज जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर एआई की ओर से कई नई सुविधाओं की सौगात दी गई है, जिसमें डिजिटल यात्रा है, फ्री वाईफाई है, लाइब्रेरी है, किड्स जोन है। ये अनेक हाईटेक सुविधाएं आज से शुरू हो गई हैं और केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने वर्चुअली इसका शुभारंभ अभी किया है। कार्यक्रम अभी चल रहा है और वर्चुअल के माध्यम से इसका उद्घाटन हो गया है। तो लिहाजा यात्रियों को कई सारी सुविधाएं उत्तराखंड के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भी मिलने जा रही है और एक हाईटेक एयरपोर्ट के रूप में लगातार विस्तार इसका किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, नवी मुंबई के लिए पहली बार सीधी उड़ान का आगाज हुआ है यहाँ पर। जितेंद्र, क्या भविष्य में और भी चीजों को, या यूं कहें कि और भी शहरों को लेकर के कुछ नवाचार देखने को मिलेंगे, सीधी फ्लाइट्स कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी? क्या डीजीसीए इस तरफ भी कोई काम कर रहा है? जरूर, क्योंकि काफी लंबे समय से ये कवायद थी कि उत्तराखंड का जो ये जौलीग्रांट एयरपोर्ट है इसे दिल्ली एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था और धीरे धीरे उसी ओर इसका विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो एयर ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ गया है। कई बार ये भी विचार आ रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कि होल्डिंग जोन के रूप में जो फ्लाइट ऐसी होती हैं कि एक एक दिन दो दो दिन में के लिए होल्ड रहती हैं, उनको दिल्ली के बजाय उत्तराखंड शिफ्ट किया जाए। इसी कड़ी में हवाई पट्टी का भी विस्तार हुआ और अभी भी वहां पर जो आसपास की जगह है उसको चिन्हित किया गया है, उसका और विस्तार किया जा रहा है। तो सुविधाओं के साथ साथ यहाँ उसका विस्तारीकरण का कार्य भी चल रहा है और उसके अलावा जो अन्य शहरों में जो उड़ानें, जिसका आपने जिक्र किया अभी कि नवी मुंबई के लिए आज से एक नई फ्लाइट शुरू हुई है, तो कई शहरों को अब जोड़ा जा रहा है और जो बड़े शहर हैं देश के, उनसे डायरेक्ट फ्लाइट उत्तराखंड की ओर से दी जा रही है। तो ये भी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनका उत्तराखंड के प्रति एक सहयोग है, एक विकास के प्रति एक उनकी सोच है और उसी के तहत उत्तराखंड में इन सब क्रियाकलापों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपका रुख वापस से करूंगी अगली खबर पर। बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के दून दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम सविन बंसल ने तैयारियां परखी हैं। सुरक्षा और रूट व्यवस्था पर कड़े निर्देश दिए गए हैं। सौंदर्यीकरण और सड़क सुरक्षा सुधार का काम भी तेज कर दिया गया है। प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा करी और सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम ने संभावित रूट के निरीक्षण, सड़कों की मरम्मत और साथ ही साथ शहर के सौंदर्यीकरण को समय पर पूरा करने को कहा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रूट पर चल रहे निर्माण कार्यों की अनुमति अस्थायी रूप से निरस्त कर दी गई है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मंच, पार्किंग और बैठने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। ये खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। अर्थ ऑवर अभियान में मुख्यमंत्री ने सहभागिता की है। आवास की गैर जरूरी लाइटें 1 घंटे बंद रखी जाएंगी। ऊर्जा बचत को आदत बनाने की प्रदेशवासियों से अपील की गई है। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास है, अर्थात सतत विकास और संरक्षण सरकार की प्राथमिकता। वैश्विक पर्यावरणीय पहल अर्थ आवर के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात अपने आवास की सभी गैर जरूरी लाइटें 1 घंटे के लिए बंद रखकर इस अभियान में शिरकत की है। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो दैनिक जीवन में बिजली की बचत को अपनी आदत में शामिल करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। बड़ी अपडेट देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल के कांग्रेस में शामिल होने पर जोरदार तंज कसा है। विधायक शाह ने इस गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताया और करार देते हुए कहा कि जनता ने दोनों को ही उनके कारनामों की सजा देते हुए पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि भीमलाल और कांग्रेस के पास एक दूसरे के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प भी बाकी नहीं था। शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश से भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है और आगामी 2027 के चुनाव कांग्रेस और भीमलाल दोनों के लिए राजनीति का अंतिम पड़ाव साबित होंगे। 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया, तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी ये खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कस्टडी में पीआरडी जवान के मौत की खबर सामने आ रही है। मृतक की पत्नी और साली ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी पर सवाल है। परिजनों को सूचना देने में देरी पर नाराजगी भी जाहिर की गई है। मेडिकल और न्यायिक जांच की मांग उठी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून में पुलिस कस्टडी में पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की पत्नी मीनाक्षी और साली लतिका जोशी का कहना है कि पुलिस अब अपना बचाव करने के लिए आत्महत्या की झूठी कहानी गढ़ रही है। परिजनों का दावा है कि सुनील के गले पर चोट के कई निशान
नहीं है और उन्हें थाने में बुरी तरह पीटा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि दोपहर में हिरासत में लेने के बाद भी रात 7 बजे तक परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई। परिजनों ने अब इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष मेडिकल और न्यायिक जांच की मांग की है। साली हूँ और आज ही हमें पता चला है कि पुलिस वालों थाने से कॉल आया मेरी दीदी को कि आप थाने पहुँच जाइए। जैसे ही मेरी दीदी पहुँचती है उनको 7 बजे करीबन बताया जाता है कि मृत घोषित है, जबकि वो मृत घोषित पहले ही हो चुके थे। 6:45 पे मृत घोषित हो गए थे, लेकिन उन्होंने बाद में बताया और उसके बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद थाने वाले जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अदर ही लोग थे, अदर ही स्टाफ वाले थे, वो वाले नहीं थे। यह घटना जब मृतक को हवालात में बंद किया गया तो हमें क्या कहते हैं, उनकी वाइफ को जो मीनाक्षी रतूड़ी है उनको नहीं बताया गया कि वो हवालात में बंद है। यदि वो हवालात में बंद भी थे तो उनकी वाइफ को फ़ोन किया जाता, उन्हें नहीं फ़ोन किया गया। उन्हें तब फ़ोन किया जब वो पूरी तरह मृतक हो गए। मृतक की साली हूँ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के झटके पर बीजेपी का पलटवार। महेंद्र भट्ट का और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। ये कहा है 2027 चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की राजनीति में आएगा नया मोड़। जल्द ही कई प्रभावशाली लोग थामेंगे कमल। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के पूर्व विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीजेपी ने बड़े पलटवार की तैयारी कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि कांग्रेस के कई बड़े प्रभावशाली नेता उनके संपर्क में हैं और जल्दी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। अभियान तो ज्वाइनिंग का चल रहा है और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज भी हमारे संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोग भी आपके सम्मुख होंगे। अनेकों दलों के बहुत प्रभावशाली लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए हम बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी उसका वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ।